गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो कि पर्टिकुलर बेस्ड है रीजनिंग वाले सेक्शन पे। एंड ये आप लोग जैसे कि सामने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है 2023 का। आई हैव मेंशन्ड द एग्जैक्ट डेट आल्सो सो दैट आप लोगों को शिफ्ट और डेट के अकॉर्डिंग भी पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है वहां पे आए थे, और ताकि आप लोगों को जो आप लोगों के आगे आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए भी बहुत हेल्प हो, आप लोगों को एग्जैक्टली पैटर्न पता हो कि क्या और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक देम करेक्ट। क्या जो गलती है उसको ऑप्शंस को चूज कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट। सो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, जैसा कि आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि ये क्वेश्चन है ब्लड पे बेस्ड, ब्लड रिलेशन का कोड आप लोगों का क्वेश्चन है। और भी डेप्थ में बात करूं तो कोडेड ब्लड रिलेशन जिसको कि बोला जाता है, जहां पे आप लोगों को स्पेसिफिक कोड दिए होते हैं एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द गिवन रिलेशनशिप, और एग्जैक्टली यहां पे भी आप लोग वही करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेरे को कोड्स दे रखे हैं, एडिशन का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का। आफ्टर दैट इन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन द अबव व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एफ विद एच। एफ का रिलेशनशिप पूछ रहा है एच के साथ। अगर ये वाली ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें और आफ्टर दैट एफ और एच का रिलेशनशिप बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट सेज E माइनस एफ। अगर E माइनस एफ है मतलब E इज द ब्रदर ऑफ F। आप लोग आई होप मेरी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उनको बहुत अच्छे से गो थ्रू किया होगा, वहां पे मैंने एग्जैक्टली भी बता रखा है कि अगर ऐसे कोडेड पार्ट आ जाए तो आप लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं E और F। क्योंकि बहुत बार ना स्टूडेंट्स इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, कहते हैं मैम यहाँ पे क्वेश्चन में EFGH दे रखा है, जबकि जो पर्टिकुलर ऊपर डिटेल्स है वहां पे EFGH नहीं है। अरे आप लोगों को कोड पे काम करना है ना कि वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स तो डेफिनेटली वेरी करेंगे ही करेंगे, आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे अगर माइनस है, माइनस का मतलब है जो पहले वाला है वो भाई है दूसरे का, मतलब E इज द ब्रदर ऑफ F। अगर E भाई है किसका, F का, तो मैंने उसको इस वे से डिनोट कर लिया। इतना पार्ट सॉल्व करने के बाद चलेंगे आगे। नेक्स्ट इज F प्लस G। F plus G means F is the mother of G। F माता जी हैं किसकी, G की। तो चलिए मैंने G को यहां पे बनाया। आफ्टर दैट इतना पार्ट सॉल्व हो गया तो इसको साथ साथ मार्क भी करते रहेंगे, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो जाए। G इंटू H मतलब है G इज द वाइफ ऑफ H। G वाइफ है किसकी, H की। अगर ये वाइफ है तो मैंने यहाँ पे बाय डायरेक्शनल एरो लगाया। नंबर 2, अगर ये वाइफ है तो ये पक्का हस्बैंड ही होगा। चलिए लास्ट पार्ट पे आएंगे। H डिवीजन I मतलब H इज द फादर ऑफ I। H फादर है, बिल्कुल फादर है। किसके फादर है, I के फादर, लेकिन I का जेंडर नहीं बताया। अच्छा अगर वो I के फादर हैं तो G भी पक्का उसके मदर होंगे, तो इसीलिए मैंने इस फैमिली को कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन सेज रिलेशनशिप ऑफ F विद H। आप लोगों को F का रिलेशनशिप बताना है। F क्या लगेगा या लगेगी किसकी, H की। तो समझेंगे जी, F यहाँ पे एक फीमेल है, उनकी बेटी और उनकी बेटी के हस्बैंड, मतलब ये पक्का पता चल रहा है कि ये अपने आप में सासू माँ लगेंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशनशिप ऑफ F। यहाँ पे लिख रखा है मदर्स सिस्टर, पॉसिबल ही नहीं है। फादर्स मदर पॉसिबल ही नहीं है। मदर तो ये डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है। वाइफ्स मदर बिल्कुल, H और H की वाइफ और वाइफ के उसके मदर। सो डेफिनेटली हमारा रिलेशनशिप जो है दैट इज वाइफ्स मदर। तो टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, योर आंसर इज नंबर 3, दैट इज वाइफ्स मदर। टिक करते रहेंगे साथ साथ क्वेश्चन को, और होप सो आप लोग मेरे साथ साथ ना वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स भी बनाते रहे, अदरवाइज ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को मेरे साथ साथ आंसर बनाने होंगे, तभी आप लोगों के एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में भी इसी वे से आंसर बन जाएंगे। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एग्जामिनेशन ऑफ 7 पर्सन, 7 पर्सन की बात कर दी। बोल रहे कि उन सभी को वीक डेज पे उनका एग्जामिनेशन हुआ। 7 दिन है हफ्ते के और 7 के 7 दिन, इन सातों का अलग अलग दिन पे एग्जामिनेशन हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मतलब मंडे से शुरुआत हुई। चलिए हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चलिए मैंने 7 के 7 दिनों को मेंशन किया। आफ्टर दैट एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक।
अब पढ़ेंगे कंडीशन को। ईज एग्जाम इज ऑन थर्सडे, क्लियरली बता दिया ई का एग्जाम कब है, बोलेंगे मैम थर्सडे को। एफ एग्जाम इज ऑन संडे, जो एफ का एग्जाम है वो कब है, संडे को। दो चीजें तो हमारी क्लियरली मेंशन है। सीज एग्जाम इमीडिएटली प्रीसीड ईज। अब बहुत बार बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है, लेकिन जिन लोगों की पंजाबी वाला वर्जन है वो तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, सी दी परीक्षा ई तो तुरंत पहला होती है। तो आप लोगों को तभी समझ में आ जाएगा कि जो सी का एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल पहले आएगा। बहुत बार स्टूडेंट्स को इंग्लिश, जो लोग स्पेसिफिकली इंग्लिश पे पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज समझने में बहुत दिक्कत आती है। कहते हैं मैम प्रीसीड्स आगे या पीछे, तो समझ के चलेंगे। इमीडिएटली मतलब एक तो बिल्कुल पहले वाला, बिल्कुल साथ वाला, प्रीसीड्स मतलब पहले। तो यहाँ पे जो सी है उसका जो एग्जामिनेशन है दैट इज डेफिनेटली ऑन वेडनेसडे, टिक कर लेंगे। बिटवीन ए एंड सी देयर इज ओनली वन पर्सन एग्जामिनेशन, कहता ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन का एग्जामिनेशन है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कहां पे किस चीज को डिनोट करूंगी, मतलब ए में यहाँ पे भी डिनोट कर सकती हूँ अगर पॉसिबिलिटी है। आफ्टर ऑल ए में यहाँ पे भी डिनोट कर सकती हूँ, अभी श्योरिटी नहीं है ना, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल साइड पे रखा। आफ्टर दैट जीज एग्जाम इज एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी, जो एफ और डी के बीच में, अगर एफ और डी है तो डी नीचे तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। कहता एफ और डी के बीच में किसका एग्जामिनेशन है, जी का। दैट मींस मेरी ये वाली जो ए की पॉसिबिलिटी थी उसको क्रॉस करेंगे, और डेफिनेटली जो ए का एग्जामिनेशन है वो कब है, मंडे को है। डेफिनेटली ये काम पूरा हुआ। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर था, ए डन है, बी हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा, तो डेफिनेटली ट्यूसडे को एग्जामिनेशन है बी का। बी सी डी ई एफ जी, चलिए हमारे सारे के सारे पर्संस कंप्लीट हो चुके हैं। सो विच ऑफ दीज हैज एन एग्जाम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को किसका एग्जामिनेशन है, दैट इज डी, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। फ्राइडे को हमारा एग्जामिनेशन डी का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। टिक करते रहेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को भी एग्जामिनेशन के इन क्वेश्चंस के आंसर्स एग्जैक्टली ऐसे ही बने, सो दैट आप लोगों को करेक्ट टेक्निक भी समझ में आ जाए। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 फ्रेंड्स, अब 6 दोस्तों की बात कर रहे हैं। दे हैव डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, 6 के जितने भी दोस्त हैं सबके डिफरेंट मार्क्स हैं एग्जामिनेशन में। चलिए बढ़िया है। आफ्टर दैट नन स्कोर्ड लेस देन आर, अब 6 दोस्त है ना, इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे इसको इस वे से 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ 6 पोजीशंस को मार्क कर लिया, ताकि मेरे लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। 6 दोस्त हैं तो 6 पोजीशंस। कहता नन स्कोर्ड लेस देन आर, किसी का भी स्कोर आर से कम नहीं आया, तो डेफिनेटली आर तो यहीं पे होगा, बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाता है। तभी तो ये आप लोगों को ये हायरार्की को ड्रॉ करना पड़ता है। अगर इसी हायरार्किकल वे में चलेंगे, सबसे छोटा नीचे, आफ्टर दैट बड़ा बड़ा बड़ा, या ऊपर जैसे उसको रेज करेंगे, ऐसे आप लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, और वो ऑर्डर यहां से शुरू होगा, स्टार्टिंग विद द लोएस्ट एट द बॉटम एंड हाईएस्ट एट द बॉटम। बाकी जो वेरिएबल है, चाहे वो वेट को लेके है, चाहे वो हाइट को लेके है, टॉल बोल दें, हेल्दी बोल दें, जो मर्जी बोल दें, लेकिन सबसे जो लोएस्ट पार्ट है उसको बॉटम पे रखेंगे, हाईएस्ट वाले को टॉप पे रखेंगे। चलिए, अब उसने बोला कि किसी का भी स्कोर आर से कम नहीं था, तो मैंने आर को यहां पे रखा। बिटवीन आर एंड जेड ओनली 2 फ्रेंड्स स्कोर्ड, कहता आर और जेड के बीच में, चलिए एक काम करती हूँ, जेड को मैं यहाँ तीसरे नंबर पे रखूंगी, तभी तो इनके बीच 2 पर्सन्स होंगे। बोलेगा एक्स स्कोर्ड मोर मार्क्स देन जेड, एक्स के स्कोर जो है वो जेड से तो ज्यादा है, बट लेस देन पी, पर पी से कम है। चलिए इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। वाई स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू, वाई का स्कोर क्यू से ज्यादा है, और तो कोई स्पेस भी नहीं है, तो इसको यहीं पे ड्रॉ करूंगी। हु अमंग देम स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, तो हर किसी को समझ में आएगा, मैम द आंसर इज सी पार्ट, एक्स इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट, सी पार्ट एक्स। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सम पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो कहां पे बैठे हैं, एक रो में जो किस चीज को फेस कर रही है, नॉर्थ, मतलब ऊपर वाली साइड। ऊपर वाली साइड है तो इस वे से देखिए, ऐसे इमेजिन करके चलेंगे, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। अगर मैं नॉर्थ की तरफ हेड करके चलूंगी, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट पार्ट सेज
K sits sixth to the right of D. हर किसी को पता है अगर कोई नॉर्थ पॉइंट करेगा, लेफ्ट इधर, राइट इधर, इसी वजह से बता रही हूं बार बार क्योंकि क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना आए। K sits sixth to the right of D. D के सिक्स्थ राइट में कौन बैठेगा बोलोगे? K sits sixth to the right of D. चलिए ये रहा D, D का 1 2 3 4 5 और ये सिक्स्थ राइट पे मैंने किसको बिठाया बोलेंगे मैम? K को। सिक्स्थ मतलब बीच में 6 पर्सन की जगह नहीं छोड़नी है। छठे नंबर पे K है तो बीच में पर्सन कितने होंगे? बाय डिफॉल्ट पता चलेगा मैम 5। K 1 2 3 4 5 और यहाँ पे K के ही राइट में, क्योंकि K भी ऊपर देख रहे हैं ना, तो K के राइट में मैंने किसको बिठाया? सॉरी, D के राइट में मैंने किसको बिठाया? K को। K sits sixth to the right of D. चेक कर लेंगे। आफ्टर दैट सेज only 3% people are sitting to the right of J. अब J के राइट में कितने पर्सन हैं बोलेंगे मैम? 3। अब यहाँ पे तो उसको नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता ना J को यहाँ 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 कहाँ लगाना है। अगर आप लोगों को ये पजल का, जैसे जिक्सॉ पजल है, उसका ये वाला पार्ट का नहीं पता तो डेफिनेटली उसको एक साइड पे रखें। बाद में हम इन सारे के सारे चीजों को जोड़ने का, कंबाइन करने का काम करेंगे। आफ्टर दैट D is sitting third to the right of D. G बोलता है कि D कहां पे बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ G, मतलब G यहां पे होगा, G का सेकंड, सॉरी थर्ड राइट, G के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? D। चलिए ये तो हमारा डन हुआ। आफ्टर दैट ओनली 4 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन K एंड J. K और J के बीच में खाली कितने पर्सन हैं बोलेंगे? 6 और सॉरी 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4। आफ्टर दैट मैंने बिठाया यहाँ पे J को। 1 2 3 4 ओनली 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन K एंड J, क्योंकि उनके बीच में सिर्फ 4 ही पर्सन है तो मैंने इनको यहाँ बिठाया। आफ्टर दैट यहाँ पे J को, और J के बाद ब्लैंक्स कितनी थी बोलोगे मैम? 3। दैट इज द रीजन व्हाई मैंने वो उस वाले पार्ट को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब हमारा ये कॉम्बिनेशन में है। Only 5 persons are sitting to the left of D. D के लेफ्ट में कितने लोग हैं? खाली 5 जन हैं। 1 2 3, इसका मतलब G से पहले 2 persons और बैठे हैं। If no other person is sitting in the row, how many people are sitting in the row? और कोई नहीं बैठा है, बताएं यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? चलिए बताएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड लास्ट इज 20। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे डेफिनेटली इनको बिठाने में यहाँ पे हल्का सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो 20 पर्सन हैं, क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्टली इनकी सिटिंग वैसे ही बनाई जैसे होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। 20 इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स चलेंगे आगे, फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज some people are sitting in a row facing north। तो समझ में आएगा मैम बहुत हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस जो 2023 निकला तभी तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई। रीजन इस पर्टिकुलर पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट को स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ था एग्जामिनेशन में, रेदर उनके सिलेबस में, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं और यहाँ पे तो वो टॉपिक था जो सिलेबस में ना होने के बावजूद भी वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सो डेफिनेटली तभी मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी बताया था कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो वहां पे जितने भी हमारे बेसिक कोर टॉपिक्स हैं उन सभी पे फोकस करके चलेंगे। रीजन अगर बाय चांस एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत यहाँ वहां हो जाएगा, एटलीस्ट हम सभी को सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। यू नेवर नो कि एग्जामिनेशन कहां से आ जाए। कई बार वो सिलेबस स्पेसिफिक बात करते हैं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो सिलेबस से थोड़ा बहुत यहाँ वहां कर देंगे। अगर ऐसा हो तो जो भी टॉपिक हो, कम से कम हमें उसका जो एक बेसिक सिनेरियो है वो क्लियर होना जरूरी है। दैट इज द रीजन व्हाई सिटिंग अरेंजमेंट को मैंने वीडियोस में भी बताया था, बहुत अच्छे से करके चलेंगे। यहां से क्वेश्चंस हर साल हर एक एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। चलिए करेंगे यहाँ पे अब क्वेश्चन को। सम पीपल आर सिटिंग इन अ रो। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करेंगे ताकि समझ में आए एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है। सम पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। K is sitting second to the left of A. Only 3 persons are sitting to the right of C. B sits fifth to the left of C. And after that, only 8 persons sit between K and B. Only 2 persons are sitting to the left of J.
A sits sixth to the right of J. If no other person is sitting in the row, how many people are sitting in the total? चलिए बनाएंगे फटाफट से. Some people are sitting in the row. फिर से वही क्वेश्चन है जहां पे सब कहां किस तरफ देख रही हैं. बोलोगे मैम नॉर्थ की तरफ. K is sitting second to the left of A. A के सेकंड लेफ्ट में, ये रहा A का सेकंड लेफ्ट, और यहां पे कौन बैठेगा? K. K is sitting to the second, K is sitting second to the left of A. बिल्कुल सही है. After that, only 3 persons are sitting to the right of C. C के right में खाली 3 ही पर्सन होंगे. यहां पे नहीं कंबाइन कर सकते, तो डेफिनेटली मैंने लास्ट टाइम की तरह एक एंड पे इसको कनेक्ट किया. B sits fifth to the left of C. बोल रहा है कि जो B है वो कहां बैठा है? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी. सी के पांचवें लेफ्ट में कौन है? बी. 1 2 3 4, और यहां पांचवें लेफ्ट में आ जाएगा बी. चेक कर लेंगे. बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी. बिल्कुल सही है. ओनली 8 पर्सन सिट बिटवीन के एंड बी. के और बी के बीच में कितने जन बैठे हैं? बोलोगे मैम यहाँ पे खाली और खाली सिर्फ कितने जन बैठे हैं? ओनली 8 पर्सन सिट बिटवीन के एंड बी. के और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 8 पर्सन की ही बात कर रहा है. चलिए एक काम करते हैं, मैं यहां पे इसको इस वे से अगर डिनोट करने की कोशिश करूं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और आफ्टर दैट मैंने इस बी वाले पार्ट को कनेक्ट कर दिया. आता है ना माइंड में, क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं. कई बोलेंगे कि मैम बी को वहां कनेक्ट कर दो, कई बोलेंगे मैम बी को वहां यहां इस वाली साइड कनेक्ट करते हैं. दोनों साइड कनेक्ट करेंगे एंड विल सी द ऑप्शंस. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन को बिठाया. आफ्टर दैट मैंने बी को. बी के बाद कितने ब्लैंक थे? बोलोगे मैम 4. आफ्टर दैट सी, और सी के बाद कितने ब्लैंक थे? 3. अब चेक करते रहेंगे. अगर ये हमारी कंडीशन है तो एंड तक सही जाएगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम लोगों को लूप होल जरूर मिल जाएगा. ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे. जे के लेफ्ट में खाली कितने पर्सन हैं? 2 ही पर्सन हैं. मैं जे को यहां पे बना रही हूं साइड पे, क्योंकि नहीं पता कहां और कैसे बनाना है. ए सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ जे. जे के कौन से राइट में? ए सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ जे. जे के सिक्स्थ राइट में कौन बैठा है? ए. 1 2 3 4 5. हम मान के चलेंगे अगर यहां पे आप लोगों का जे है, तो जे के सिक्स्थ राइट में 1 2 3 4 5 और 6. देखिए बिल्कुल सिक्स्थ राइट में जे के कौन बैठा है? बोलोगे मैम ए बैठा है. आफ्टर दैट यहां पे जो जे था, जे के आगे भी कितने ब्लैंक्स थे? 2. बिल्कुल सही हमारी कंडीशन है. अब इस कंडीशन को हम लोगों ने फुलफिल किया एंड जल्दी से अपना आंसर बनाएंगे. मैंने बोला अगर कोई और पर्सन नहीं बिठाया, बोलेंगे टोटल कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24. टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स. 24 इज द राइट आंसर, जहां पे हमारे 24 टोटल जन हैं जो हमारे यहाँ पे बैठेंगे. चलिए टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स. फटाफट से आंसर को बनाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन, दैट सेज जयदीप ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर. जयदीप ने कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट. बोलेंगे कि उसने 10 किलोमीटर ईस्ट वाली साइड क्या किया? वॉक किया. चलिए 10 किलोमीटर ईस्ट मतलब उसको इस वाली साइड ले जाएंगे. यहाँ पे वो गया 10 किलोमीटर. देन ही टर्न्ड लेफ्ट. आफ्टर दैट उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट. और कितना जाएगा? बोलोगे मैम 5 किलोमीटर. ही देन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लेगा और कितना मूव करेगा? बोलोगे मैम 10 किलोमीटर. तो ये और 10 और ऊपर भी 10 आ जाएगा. हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये स्टूडेंट्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है. वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है? बोलोगे मैम क्लियरली पता चल रहा है 5. 1 2 3 तीनों ऑप्शन मैंने कट कर दी, एक ही ऑप्शन थी. लेकिन एक बार हम लोग डायरेक्शन भी चेक कर लेंगे. और एड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? क्लियरली विजिबल है. अगर आप नॉर्थ जाएंगे तभी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आएगी. टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स. फोर्थ ऑप्शन 5 किलोमीटर नॉर्थ इज द राइट आंसर. टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से. चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स आगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एग्जामिनेशन ऑफ 7 पर्सन्स, अब 7 पर्सन्स की बात कर दी है कि द एग्जामिनेशन ऑफ 7 पर्सन्स इज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। अब सभी का एग्जामिनेशन अलग अलग दिन पे है। मैंने बोला चलिए फिर से वही टेक्निक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। दिस इज द बेस्ट वे आउट जब आप आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। हमेशा जब भी ऐसा पैटर्न हो, सबसे पहले आप डेज ऑफ वीक को जरूर मेंशन करें, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में देखना बहुत ईजी मिल जाएगी। मैंने बोला एग्जामिनेशन ऑफ 7 पर्सन, 7 पर्सन की बात कर दी जो डिफरेंट डिफरेंट डेज पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। बिल्कुल हम लोगों ने वैसे किया। कमल्स एग्जामिनेशन इज ऑन फ्राइडे, कमल का जो एग्जामिनेशन है वो कब है, बोलोगे मैम फ्राइडे को। आफ्टर दैट देयर इज ओनली 1 पर्सन टेस्ट बिटवीन विमल एंड कमल, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसका टेस्ट होगा किसके बीच में, विमल और कमल के बीच में। तो मैंने बोला विमल और कमल। एक काम करती हूं, अगर मैं इमेजिन कर लूं कि विमल यहां पे है, विमल और कमल के बीच में, हो सकता है विमल का एग्जामिनेशन संडे को हो, और ये भी पॉसिबल है कि विमल का एग्जामिनेशन वेडनेसडे को हो। दोनों चीजें पॉसिबल है ना, हम लोगों को सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलना पड़ेगा। विमल के बारे में हमें भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि विमल और कमल के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो मैंने इसको दोनों जगह प्लेस कर दिया लेकिन साइड पे, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट श्योर कि विमल यहां है या विमल यहां है। चलिए आगे, विमल्स एग्जाम इज राइट आफ्टर नेहा। जो विमल का एग्जामिनेशन है वो डायरेक्टली किसके बाद है, बोलेंगे नेहा के बाद, इसका मतलब यहां पे होगा नेहा। चलिए, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो यहां पे नेहा, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो यहां पे नेहा, क्योंकि अभी तक मेरे को दोनों केसेस को साथ में लेके चलना पड़ेगा जब तक मेरे को किसी चीज की श्योरिटी नहीं होती। आफ्टर दैट प्रियाज एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डेज ऑफ द, यहां पे धीरज लिख लेंगे, धीरज। चलिए, प्रियाज एग्जामिनेशन इज ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर धीरज। मैंने बोला जो प्रिया का एग्जामिनेशन है वो एक दिन पहले है, किससे, धीरज से, बट आफ्टर कमल। इसका मतलब कमल का एग्जामिनेशन पहले आएगा, कमल के बाद किसका आएगा, बोलोगे मैम प्रिया का। आफ्टर दैट किसका आएगा, धीरज का। तो अपने आप से इमेजिन करेंगे कमल, प्रिया, धीरज, क्यों ना ऐसा हो मैं इन सेट को यहां पे रखूं। दैट इज द रीजन व्हाई इस केस को डिस्कार्ड किया और सैटरडे को मैंने पेपर बनाया प्रिया का और संडे को एग्जामिनेशन है धीरज का। अब यहाँ पे फिक्स कर देंगे ट्यूसडे को एग्जामिनेशन किसका होगा, नेहा का, और वेडनेसडे को विमल का। आफ्टर दैट अरुण एग्जाम इज ऑन मंडे। बिल्कुल हमारा सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर है। अरुण का एग्जामिनेशन तब है, एक ही स्टूडेंट रहता है माया और हमारे पास कॉलम भी एक ही खाली है। दे आर सेइंग कि ऑन विच डे इज मायाज एग्जाम, क्लियरली नजर आएगा दैट इज ऑन थर्सडे। थर्सडे है वो दिन जब हमारा क्या होगा, माया का एग्जामिनेशन। आप लोग हमेशा इन क्वेश्चंस को इसी वे से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप लोगों को ये सारा का सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं एग्जैक्टली इनकी हायरार्की के अकॉर्डिंग ही इनको बनाया जाएगा ताकि ढंग से समझ में आ जाए। चलिए, आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन ऑन द नेक्स्ट वीक, ताकि हम आप लोगों को जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही पैटर्न भी पता चल जाए, प्लस एक्यूरेसी और टाइमली दोनों चीजों का बैलेंस बिठाना आ जाए। चलिए, थैंक यू क्लास।